सर्दियों की एक ठिठुरती हुई सुबह थी। धुंध ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा था। कच्चे रास्तों पर ओस जमी हुई थी और सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। इस मौसम में हर घर में चौल्हा जल रहा था। कहीं चाय बन रही थी, कहीं पराठे और कहीं दाल की खुशबू फैली हुई थी। उसी गांव के एक कोने में वाक़े एक पुराना मगर साफ सुथरा सा घर था, जहां सास बहू की एक अलग ही दुनिया आबाद थी। इस घर की मालिकन थी शारदा देवी, जिसे पूरा गांव अबंडनस सास कहकर पुकारता था। इसकी वजह ये थी कि शारदा देवी के घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। ना अनाज की, ना खाने की, ना मेहमान नवाजी की। वो मानती थी कि जितना बांटोगे इतना ही बढ़ेगा। इसकी बहू आमना एक सादा मिजाज मगर हुनरमंद लड़की थी। शादी को अभी 2 ही साल हुए थे मगर उसने अपने सलीक़े और मोहब्बत से घर में खास जगह बना ली थी। आमना का ताल्लुक़ शहर से था। इसके हाथ में जायका था और दिमाग में नए नए ख्याल। वो रिवायती खानों के साथ साथ कुछ अलग बनाने का शौक़ रखती थी। शारदा देवी शुरू में उसके इन तजर्बों से ज़रा घबराती थी, मगर आमना के खुलूस और मेहनत ने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जगह बना ली। इस दिन सर्दी कुछ ज्यादा ही थी। आमना सुबह सवेरे उठकर लिहाफ से निकली तो हाथ पांव सुन हो रहे थे। इसने अंगीठी में कोयले डाले और चूल्हे के पास बैठकर हाथ सेंकने लगी। बावर्ची खाने में दाखिल होते ही इसकी नज़र फ्रिज पर पड़ी, जहां कल रात का रखा हुआ मटन कीमा रखा था। इसके जहन में फौरन एक ख्याल आया, अगर आज कुछ अलग बनाया जाए तो। इसने खुद से कहा। उसी वक्त शारदा देवी कमरे से बाहर आए, शाल ओढ़े, हाथ में तस्बीह। इन्होंने आमना को सोच में डूबा देखा तो बोली, क्या सोच रही है बहू? सर्दी में चुपचाप खाना बना, ज्यादा तजर्बे मत किया कर। आमना मुस्कुराई, माँ जी, बस यही सोच रही हूँ कि आज सर्दी में कुछ ऐसा बनाया जाए जो सबको गर्म भी रखे और मज़ा भी दे। शारदा देवी ने भनवी चढ़ाएं, फिर वही तेरे नए चक्कर। रोटी सालन बना दे, यही काफ़ी है। आमना ने हिम्मत नहीं हारी। माँ जी, ज़रा सा मेरा साथ दे दें, आपको भी पसंद आएगा। शारदा देवी ने कुछ ना कहा, बस एक नज़र आमना पर डाली और आंगन में जाकर धूप सेंकने लगें। आमना समझ गई कि ये मुकम्मल इजाज़त नहीं, मगर मुकम्मल मना भी नहीं। उसने दिल ही दिल में शक्र अदा किया और काम में लग गई। इसने कीमा निकाला, इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और मसाले डालकर अच्छी तरह भूनना शुरू किया। जैसे ही मसालों की खुशबू फैली, पूरा घर महक उठा। बाहर आंगन में बैठी शारदा देवी की नाक में खुशबू गई तो वो चौंक उठें। ये किस चीज़ की खुशबू है? इन्होंने खुद से कहा। इधर आमना ने डोसे का बेटर तैयार किया। ये आम डोसा नहीं था, इसमें उसने थोड़ी सी सोजी और चावल का आटा मिलाकर गाढ़ा सा बेटर बनाया था, ताकि सर्दी में नरम और किरकिरा दोनों रहे। इसके जहन में शहर के एक छोटे से ढाबे की याद ताज़ा हो गई, जहां उसने पहली बार मटन कीमा डोसा चखा था। चूल्हे पर तवा गरम हुआ, इस पर बेटर फैलाया गया। जैसे ही डोसा सुनहरी होने लगा, इसके बीच में गरम गरम मटन कीमा डाला गया और हल्के हाथ से फोल्ड कर दिया गया। आमना के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसी दौरान शारदा देवी बावर्ची खाने में आ गईं। इन्होंने मंजर देखा तो रुक गईं। ये क्या बना रही है? रोटी तो नजर नहीं आ रही। आमना ने एहतराम से कहा, माँ जी, ये डोसा है, मगर इसमें मटन कीमा भरा है। सर्दी में बहुत ताकत देता है। शारदा देवी ने शक भरी नज़र से देखा। डोसा, वो तो जुनूबी लोगों का खाना है, हमारे यहाँ कौन खाएगा? आमना ने मुस्कुराकर एक प्लेट आगे बढ़ाई, बस एक नवाला चख लीजिए, फिर फैसला कीजिएगा। शारदा देवी ने दिल में तजब्जुब के बावजूद एक छोटा सा टुकड़ा लिया। जैसे ही उसने नवाला मुंह में रखा, इसके चेहरे के तासुरात बदल गए। कीमा की गर्मी, मसालों का तवाजुन और डोसे की नरमी, सब कुछ एक साथ महसूस हुआ। वो खामोशी से नवाला चबाती रहीं, फिर बोली, बुरा नहीं है। आमना के दिल को सुकून मिला। बुरा नहीं या अच्छा,
शारदा देवी ने थोड़ी सख्ती से कहा, इतना सवाल मत कर। अच्छा है, मगर सबको पसंद आएगा या नहीं, वो देखना पड़ेगा। उसी वक्त घर के दूसरे अफराद भी जाग गए। सर्दी के बायस सब बावर्ची खाने की तरफ खींचे चले आए। मेज पर गरम गरम मटन कीमा डोसे रखे गए। भाप उठ रही थी और खुशबू दिल को ललचा रही थी। घर के मर्दों ने पहला नवाला लिया तो हैरान रह गए। वाह, ये तो कमाल है, किसी ने कहा। किसी ने मजीद मांगा तो किसी ने कहा कि सर्दी में इससे बेहतर नाश्ता हो ही नहीं सकता। शारदा देवी सबको देख रही थीं। उनके दिल में एक अजीब सा फख्र उभरने लगा, मगर वो उसे जाहिर नहीं करना चाहती थीं। इन्होंने आमना की तरफ देखा जो सबको मोहब्बत से खिला रही थी। नाश्ते के बाद गांव की औरतें एक एक करके आंगन में आने लगें। किसी ने पूछा, आज कुछ खास पक रहा था क्या? बड़ी खुशबू आ रही थी। शारदा देवी ने जरा अकड़कर कहा, हाँ, हमारी बहू ने बनाया था। मटन कीमा, किसी नई चीज के साथ। आमना ने शर्मा कर सर झुका लिया। औरतों के इसरार पर उसने थोड़ा सा चखाया। सबने तारीफ की, किसी ने तरकीब पूछी, किसी ने कहा कि सर्दियों में ये तो नेमत है। शारदा देवी ये सब देखकर खामोश थीं, मगर उनके दिल में कहीं ना कहीं आमना के लिए इज्जत बढ़ रही थी। इन्हें याद आया कि किस तरह शुरू में वो आमना के हर नए ख्याल को रद्द कर देती थीं। आज वही ख्याल घर और गांव में खुशी बांट रहा था। शाम ढलने लगी, सर्दी मजीद बढ़ गई। आमना थकन के बावजूद मुतमईन थी। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक खाना नहीं था, बल्कि उसके और सास के दरमियान एक नई समझबूझ की शुरुआत थी। शारदा देवी रात को लिहाफ ओढ़ कर लेटे तो उनके जहन में दिन भर के मनाजिर घूमने लगे। इन्होंने आहिस्ता से कहा, ये बहू वाकई कुछ अलग है। शायद मुझे भी इसके साथ बदलना चाहिए। इधर आमना अपने कमरे में दुआ कर रही थी कि आने वाले दिनों में ये रिश्ता मजीद मजबूत हो। इसे क्या खबर थी कि सर्दियों की ये मटन कीमा डोसा सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले कई वाक़यात की बुनियाद बनने वाली है, और ये तो अभी शुरुआत थी। सर्द रात गहरी होती जा रही थी। बाहर ठंडी हवा के झोंके दरवाजों और खिड़कियों से टकरा रहे थे, मगर शारदा देवी के घर में एक अजीब सी गर्मी थी, जो सिर्फ अंगीठी या लिहाफ की नहीं बल्कि दिलों की थी। आमना बिस्तर पर लेटी हुई भी दिन भर के वाक़यात सोच रही थी। इसे अंदाज़ा था कि आज का दिन इसकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ बन चुका है, मगर आगे क्या होने वाला है, ये उसे खुद भी मालूम नहीं था। अगली सुबह सूरज जरा देर से निकला। धुंध अब भी छाई हुई थी। शारदा देवी मामूल से पहले जाग गईं। वो आमना के कमरे के बाहर रुकें, कुछ लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से आवाज दी, बहू, आमना। आमना फौरन उठ बैठी। सास की आवाज में सख्ती नहीं थी बल्कि एक नरमी थी, जो उसने पहले कम ही महसूस की थी। वो जल्दी से बाहर आई। जी माँ जी, शारदा देवी ने कहा, आज जरा जल्दी नाश्ता बना देना। गांव के प्रधान और 2-4 मेहमान आने वाले हैं। ये सुनकर आमना चौंकी। जी माँ जी, क्या बनाऊं? शारदा देवी ने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया, फिर बोली, वही, कल वाला मटन कीमा डोसा। आमना की आंखों में खुशी की चमक आ गई। इसने अदब से सर झुका लिया। जी माँ जी, जैसा आप कहीं। ये पहला मौका था जब शारदा देवी ने खुद किसी नए खाने की फरमाइश की थी। आमना ने दिल ही दिल में शक्र अदा किया और पूरे जोश से तैयारी में लग गई। इस बार उसने मजीद एहतियात की। कीमा को रात ही में मैरिनेट किया गया था, मसालों का तनासुब भी ज़रा बेहतर रखा गया था। वो चाहती थी कि आज का जायका कल से भी बढ़कर हो। जब मेहमान आए तो आंगन में रौनक हो गई। प्रधान जी ने बैठते ही कहा, शारदा बहन, आजकल तुम्हारे घर के खाने की बड़ी तारीफ हो रही है। शारदा देवी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सब इस बहू की मेहरबानी है। ये अल्फाज सुनकर आमना के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने खामोशी से सबके सामने डोसे रखे। जैसे ही मेहमानों ने खाना शुरू किया, तारीफों का सिलसिला चल पड़ा। ये तो हमने कभी नहीं खाया। सर्दी में इससे बेहतर नाश्ता हो ही नहीं सकता।
प्रधान जी ने खुश होकर कहा, शारदा बहन, तुम्हारी बहू में तो बड़ा हुनर है। क्यों ना गांव के मेले में ये चीज रखी जाए। ये बात सुनकर शारदा देवी चौंक गईं। मेला गांव का सबसे बड़ा मौका होता था, जहां हर घर अपनी इज्जत और पहचान दिखाता था। इन्होंने आमना की तरफ देखा। आमना ने नजरें झुका लें, मगर दिल में एक नया ख्वाब जाग उठा। देखेंगे, शारदा देवी ने नपे तले लहजे में कहा, अभी वक्त है। मेहमानों के जाने के बाद शारदा देवी काफी देर तक खामोश रहीं। आमना हिम्मत करके बोली, माँ जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं मेले में मटन कीमा डोसा का स्टॉल लगा सकती हूँ। गांव का नाम भी होगा। शारदा देवी ने गहरी सांस ली। लोग क्या कहेंगे, बहू होकर बाजार में खाना बेचेगी। आमना की आवाज में नरमी थी, माँ जी, ये सिर्फ बेचना नहीं होगा, ये हमारा हुनर दिखाना होगा। और आपने हमेशा सिखाया है कि मेहनत में कोई शर्म नहीं। ये बात शारदा देवी के दिल को छू गई। इन्होंने वाकई हमेशा यही कहा था, मगर आज इस पर अमल करने की बारी थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद इन्होंने कहा, ठीक है, मगर सब कुछ इज्जत के साथ होना चाहिए। मेले की तैयारी शुरू हो गई। आमना दिन रात मेहनत करने लगी। शारदा देवी भी अब इसके साथ खड़ी थीं। कभी मुसालहे पैसने में मदद करतीं, कभी हिसाब किताब देखतीं। गांव की औरतें ये सब देखकर हैरान थीं। वही सख्त मिजाज सास, जो कभी बहू को आगे नहीं आने देती थी, आज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। मेले का दिन आ गया। सर्दी अपने उरूज पर थी। रंग बिरंगे कपड़ों, लालटेनों और आवाजों से पूरा मैदान भर गया था। आमना और शारदा देवी का स्टॉल सबसे अलग नजर आ रहा था। एक सादा मगर साफ सुथरा सा बोर्ड लगा था, सर्दियों का खास मटन कीमा डोसा। शुरू में लोग झिझकते रहे, मगर जैसे ही तवा गर्म हुआ और खुशबू फैलने लगी, हुजूम इकट्ठा होने लगा। आमना हाथ तेजी से चलाने लगी, शारदा देवी ऑर्डर संभालने लगें। दोनों के दरमियान एक खामोश हम आहंगी थी। कुछ ही देर में पूरा स्टॉल लोगों से घिर गया। कोई तारीफ कर रहा था, कोई तरकीब पूछ रहा था, कोई दोबारा लेने आ रहा था। शारदा देवी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी, जो बरसों बाद नजर आ रही थी। उसी हुजूम में एक औरत आई, जिसके लहजे में तनज़ था। सास बहू होकर ये सब करना मुनासिब है। शारदा देवी ने फौरन जवाब दिया, मुनासिब वो होता है जिससे इज्जत बढ़े। और आज मेरी बहू ने मेरा सर फख्र से बुलंद किया है। आमना की आंखों में आंसू आ गए। ये वो अल्फाज थे जिनकी उसे हमेशा से ख्वाहिश थी। मेला खत्म हुआ तो हिसाब लगाया गया। फायदा तवक्को से कहीं ज्यादा था। शारदा देवी ने पैसे आमना के हाथ में रखे। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। आमना ने सर हिला दिया। ये सब आपके एतमाद की वजह से हुआ, माँ जी। रात को घर वापस आकर दोनों थकन से चोर थीं, मगर दिल मुतमईन था। शारदा देवी ने आमना के सर पर हाथ रखा। आज मैंने सीखा है कि नई सोच से डरना नहीं चाहिए। सर्दियों की इस डोसे ने मुझे भी बदल दिया। आमना मुस्कुराई, और मुझे सास और माँ का फर्क मिटा दिया। वक्त गुजरता गया। मटन कीमा डोसा गांव की पहचान बन गया। आमना का हुनर और शारदा देवी की रहनुमाई मिलकर एक मिसाल बन चुकी थी। जो लोग कभी सास बहू के झगड़ों की कहानियां सुनाते थे, अब इस घर की मिसाल देते थे। सर्दियों का मौसम खत्म हुआ, मगर इस मौसम में जमी हुई मोहब्बत और समझबूझ हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई। एक सादा सा खाना, एक छोटा सा ख्याल और एक सास का एतमाद, यही वो चीजें थीं जिन्होंने एक घर को वाकई अबंडनेस यानी भरपूर खुशियों वाला घर बना दिया। और यूं मटन कीमा डोसा की कहानी सिर्फ जायके की नहीं रही, बल्कि रिश्तों की मिठास की एक खूबसूरत मिसाल बनकर हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई।